जब भी हम दो या दो से अधिक फसलों की कंपेनियन प्लांटिंग या फिर इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हम इन फसलों का चुनाव इस आधार पर करते हैं कि यह फसल एक दूसरे की सहायक रहे, फिर चाहे वह न्यूट्रेंट लेने की रिक्वायरमेंट हो या फिर हमारी सहायक फसल मल्चिंग का ही काम क्यों ना करती हो, पर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। हम किन्हीं भी दो फसलों की कंपेनियन प्लांटिंग और इंटरक्रॉपिंग एक साथ नहीं करते। इसके पीछे कई सालों की रिसर्च होती है और इसके पीछे कई सारा साइंस है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोला कि मक्का की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते, इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाइए। इसलिए आप सभी किसान भाइयों की रिक्वेस्ट पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मक्का की फसल के साथ में हम किन फसलों की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन फसलों को लगाने का तरीका और लगाने का सही समय क्या है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हमने आप सभी किसान भाइयों की रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को बनाया, इसलिए हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना समय नष्ट किए जानते हैं कि मक्का की फसल के साथ में हम किन फसलों की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मक्का की फसल के साथ में हमारी इंटरक्रॉपिंग की पहली मेथड है 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड। अब यह 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड क्या है? 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड मक्का की कंपेनियन प्लांटिंग की एक बहुत ही प्राचीन और फेमस मेथड है, जिसकी शुरुआत सेंट्रल मेक्सिको से 1000 सीई में हुई थी। 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड के अंदर हमारी 3 फसलें होती है। पहली मक्का, दूसरी हमारी पोल बीन्स, तीसरी कद्दू। आप पोल बीन्स के अंदर उन सभी बीन्स का चुनाव कर सकते हैं जो कि बेलों के रूप में हम उन्हें तारों पर चढ़ाते हैं। आप बुश बीन्स यानी कि हमारी झाड़ीदार बीन्स का चुनाव ना करें। अब बात करते हैं कि हमने इन 3 ही फसलों का चुनाव क्यों किया, इसके पीछे का साइंस क्या है। ये तीनों फसलें एक दूसरे की सहायक है। मक्का की फसल बीन्स की बेलों को ऊपर की तरफ चढ़ने में मदद करेगी, तो वहीं हमारी बीन्स की फसल जो मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाएगी, उसी को मक्का की फसल न्यूट्रेंट की तरह लेगी। इसके साथ ही बीन्स की बेलें मक्का की फसल को एक स्थिरता प्रदान करेगी, जिससे तेज हवा में भी हमारा मक्का का पौधा गिरेगा नहीं। हमारी तीसरी सिस्टर यानी कि कद्दू की फसल इन दोनों फसलों के लिए मल्चिंग का काम करेगी, जिस कारण खेत में खरपतवार नहीं उगेगा और यहाँ पर नमी बना के रखेगी, क्योंकि कद्दू की जड़ों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिस कारण पर्याप्त नमी बनाकर रखेगी। अब हम जानते हैं कि 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड के अंदर इन फसलों की बुआई किस तरह से करें। आप सबसे पहले मक्का के बीजों की बुआई कर दें, जिस तरह से आप ट्रेडिशनल तरीके से मक्का के बीजों की बुआई करते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट लेना है और मक्का की रो से रो की दूरी आपको 2.5 फीट लेना है। मक्का के बीजों की बुआई के 2 वीक के बाद में या फिर जब आपके मक्का के पौधे की हाइट 4 से 6 इंच की हो जाए, उसके बाद में आप बीन्स के बीजों की बुआई कर दें। आप बीन्स के बीजों की बुआई मक्का के पौधे के पास में करें, ताकि हमारा मक्का का पौधा मिट्टी से आसानी से नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाए। बीन्स के बीजों की बुआई के 1 वीक के बाद में आप कद्दू के बीजों की बुआई कर दें। आप मक्का की 2 रो के बीच में कद्दू के बीजों की बुआई करें। कद्दू के बीज से बीज की दूरी 2 से 2.5 फीट ले और रो से रो की दूरी 8 से 10 फीट ले, यानी कि मक्का की हर 4 रो के बाद में 1 रो कद्दू की आएगी। आप इस इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से इन तीनों फसलों की बुआई करना है। आपको सबसे पहले मक्का की बुआई करना है, उसके 2 वीक के बाद में आपको बीन्स की बुआई करना है, और बीन्स की बुआई के 1 वीक के बाद में आपको कद्दू की बुआई करना है। अब जानते हैं कि 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड के बुआई का सही समय क्या है। आप इन तीनों फसलों की बुआई खरीफ के सीजन में कर सकते हैं, जून और जुलाई के महीने में, क्योंकि इन तीनों फसलों का बुआई का सही समय भी खरीफ का सीजन है। इसके अलावा आप जायद के सीजन में भी इन तीनों फसलों की बुआई कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे बीन्स में आपको उस बीन्स का चुनाव करना है जो कि गर्मी को सहन कर सके। बीन्स में आप हमारे सेम की फली, लोबिया और वे सभी बीन्स ले सकते हैं जो कि पोल बीन्स हो, जिनकी बेलें हम ऊपर चढ़ाते हैं। वहीं पर आप कद्दू की फसल की जगह खीरा की फसल को भी ले सकते हैं, यानी कि हम 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड के अंदर 2 समय पर बुआई कर सकते हैं। पहला हमारा खरीफ का सीजन, दूसरा हमारा जायद का सीजन। जब आप
कद्दू की फसल की जगह खीरे की फसल का चुनाव करें, तब आप खीरे की रो से रो के बीच की दूरी 4 से 5 फीट ले और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1.5 से 2 फीट ले। आप 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड में चौथी सिस्टर को भी ऐड कर सकते सनफ्लावर की फसल को। आप सनफ्लावर की बुआई जो यहाँ खाली पड़ी जगह है यहाँ पर कर सकते हैं मक्का की 2 रो के बीच में। सनफ्लावर की फसल से हमारी फील्ड पर मधुमक्खी की संख्या बढ़ेगी, इस तरह से हमारा पोल्यूनेशन का काम अच्छी तरह से होगा। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों फसलों को एक साथ बोने से हमारे क्या क्या फायदे हैं। इन तीनों फसलों को एक साथ बोने से हमारा उत्पादन 30% से इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे कई सालों की रिसर्च है और उसके बाद में ही यह निष्कर्ष निकाला गया। इसके साथ ही यह तीनों फसलें एक दूसरे को जरूरी न्यूट्रेंट प्रदान करती, जिस कारण हमारे खाद और पानी की बचत होती है। जब हम 1 एकड़ के खेत में मक्का की फसल लगाते, उससे जो हमारी आमदनी होती है, वहीं पर जब हम उसी 1 एकड़ के खेत में 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड का उपयोग करते तो हमारी आमदनी 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती। इस तरह से हमारी आमदनी को बढ़ाने में भी 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड एक अहम भूमिका निभाती। इन फसलों के अलावा हम मक्का की फसल के साथ में गेंदे की फसल की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग जुलाई अगस्त के महीने में कर सकते हैं। गेंदे की फसल मक्का की फसल को एफिड्स और कई सारे कीटों के अटैक से बचाती है। इस तरह से गेंदे की फसल मक्का की फसल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अब हम जानते हैं कि किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग हम मक्का की फसल के साथ में नहीं कर सकते। हमारी पहली फसल है टमाटर। हमारी मक्का की फसल पर लार्वा नामक कीट का अटैक होता है, जिसे फल छेदक कीट भी कहते हैं। यही कीट हमारी टमाटर की फसल पर भी अटैक करता है। इस कारण यह कीट हमारी दोनों फसलों पर अटैक करेगा, इसलिए आप मक्का की फसल के साथ में टमाटर की इंटरक्रॉपिंग न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह इन कीट के लिए एक निमंत्रण की तरह होगा और आपकी फील्ड इन कीटों के लिए स्वर्ग का काम करेगी। इसलिए आप भूल कर भी मक्का की फसल के साथ में टमाटर की इंटरक्रॉपिंग ना करें। इसी के साथ आप बैंगन की फसल की भी इंटरक्रॉपिंग मक्का की फसल के साथ में नहीं कर सकते। यही रीजन के कारण, क्योंकि बैंगन की फसल पर भी फल छेदक कीट का अटैक होता है। टमाटर बैंगन के अलावा आप केबेज फैमिली के साथ भी मक्का की इंटरक्रॉपिंग ना करें तो यह बेहतर रहेगा। केबेज फैमिली के अंदर हमारी पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लेटस और केल की फसल आती है। हमारी केबेज फैमिली को सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से चाहिए रहता है। इस तरह से हमारी मक्का की फसल इनके लिए छाया का काम करेगी, जिस कारण हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। इसी के साथ मक्का और केबेज फैमिली दोनों को ही न्यूट्रिएंट की भरपूर आवश्यकता रहती है, जिस कारण इन पर आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। इस कारण आपकी ना मक्का की फसल की ग्रोथ होगी, ना ही आपकी केबेज फैमिली की फसल की ग्रोथ होगी। इसलिए आप इन दोनों फसलों की एक साथ इंटरक्रॉपिंग ना करें तो बेहतर रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करें और प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि इसे किस तरह से हम कर सकते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए यह वीडियो भी लेकर आएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। भूलना नहीं कि हमने 2000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो हमारे लाइक्स के टारगेट को अवश्य कंप्लीट करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके 3 सिस्टर प्लांटिंग मेथड से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।